नमस्कार दोस्तों। आज हम लार्ज कैप के सबसे सफल फंड में से एक एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने जा रहे हैं। 2020 में जून का महीना है दोस्तों। हर बार की तरह दोस्तों 5 चीजों पर फोकस करेंगे। फंड के बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे, फंड का परफॉर्मेंस आपको हम बताएंगे कैसा रहा है, क्या आप इस फंड में रिस्क ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, रिस्क के पैरामीटर्स बताएंगे, पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, मेन कौन से स्टॉक्स है वो बताएंगे, और हाँ, नई क्या बाइंग की है फंड मैनेजर साहब ने पिछले 3 महीनों में, वो हम आपको बताने वाले हैं। और लास्ट में वर्डिक्ट बताएंगे कि फंड किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ठीक है या नहीं है। दोस्तों आपको फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बता दें। देखिए, फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, यानी जो टॉप की 100 कंपनीज है, जो निफ्टी मार्केट कैपिटलाइजेशन में आएगी, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। 80% या उससे ज्यादा वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। ऐसे स्टॉक्स जनरली लिक्विड रहते हैं। लिक्विड मतलब वहां पर खरीदना हो या बेचना हो तो आराम से वहां पर खरीद बेच हो सकता है। वोलाटाइल भी कम रहते हैं दोस्तों। अब फंड का हमेशा से यही एम रहेगा, उद्देश्य यही रहेगा कि बेंचमार्क को बीट करना। बेंचमार्क पर मैं अभी थोड़ी देर के बाद आऊंगा। और रिस्क भी कम लेना और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना। तो ये सब चीजों पर डिटेल में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। और इक्विटी एज एन एसेट क्लास, वहां पर इन्फ्लेशन को भी बीट करना है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट करना है, ताकि आपके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो रिटायरमेंट का गोल हो या अपने बच्चों की पढ़ाई का गोल हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सब गोल्स पूरे हो सके। यही फंड का उद्देश्य रहेगा दोस्तों। परफॉर्मेंस में आने से पहले फंड के बारे में बता दे। देखिए, 5 जून 2010 को ये फंड लॉन्च हुआ था। 10 साल से ज्यादा समय हो गया है और 13,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट मैनेज करता है। आज की तारीख में सबसे बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में से एक है दोस्तों। ये 10.05% रिटर्न है इंसेप्शन से। दोस्तों ये 10 साल या आप 10.5 साल का रिटर्न पकड़े, लेकिन हमने कंपेयर किया दूसरे म्यूचुअल फंड से, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है दोस्तों। अगर आप देखें यही 10.5 साल का पीरियड, मिस्टर श्रेयास देवालकर है फंड मैनेजर, जो 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्रैश आया था मार्च के महीने में, वहां पर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कम गिरा है जिसने अपने इन्वेस्टर का पैसा बचाया है, तो वो यही फंड था, एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो लिंक आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको फंड का परफॉर्मेंस बताते हैं। देखिए, इसमें स्कीम को, फंड को कंपेयर किया है हमने निफ्टी 50 टीआरआई के साथ और जो सेंसेक्स टीआरआई है उसके साथ। दोस्तों टीआरआई मतलब डिविडेंड, जहां पर ऐड नहीं होता है। अगर आप कहें तो हम टीआरआई पर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे दोस्तों। आप टीआरआई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमको आइडिया आ जाएगा। हम भविष्य में एक वीडियो भी बना देंगे टीआरआई पर पूरा डिटेल। खैर, एक साल में फंड का रिटर्न है -9.06। आपको लगेगा फंड ने तो खराब रिटर्न दिया है, लेकिन देखिए निफ्टी भी गिरी है -18.57 इनफैक्ट, और सेंसेक्स भी गिरा है -17.36। तो उसके हिसाब से फंड कम गिरा है, यानी फंड ने परफॉर्म अच्छा किया है। ये दोस्तों 31 मई 2020 तक का डेटा है दोस्तों। ये मंथली एक्सिस की जो वेबसाइट है उन्होंने उस हिसाब से अपडेट किया है। अब देखिए, 3 साल में फंड का रिटर्न है 6.77%। अब आप कहेंगे 6.7 भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देखिए निफ्टी का रिटर्न है 1.23% और वही सेंसेक्स का है 2.64। तो फंड ने तो दोनों को बीट किया है, तो फंड तो अच्छा परफॉर्म किया है। अब वही 5 साल में देखिए 6.96% है फंड का रिटर्न, और वहीं पर निफ्टी का है 3.93, यानी 4% के आसपास, और ये 4.5% के आसपास। तो फंड ने 5 साल में भी रिटर्न अच्छा दिया है इंसेप्शन से, यानी वही 5 जनवरी 2010 से, मतलब समझ लीजिए 10.5 साल, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न है दोस्तों। और वही निफ्टी का है 7.20 और सेंसेक्स का है 7.5%। तो फंड ने, जब से ये फंड आया है, इंसेप्शन हुआ है, डे 1 से फंड ने रिटर्न दिया है। अब समझ लीजिए आपने 10,000 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो क्या होता। दोस्तों अगर एक साल के लिए 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो नेगेटिव रिटर्न था, तो 9,094 रुपए बनते। लेकिन वही चीज देखिए निफ्टी में आपका और ज्यादा लॉस होता, 8,143, सेंसेक्स 8,264। वही 3 साल में देखिए फंड ने 10,000 का 12,170 बनाया है,
और बाकी जो दोनों है निफ्टी और सेंसेक्स उससे कम रिटर्न दे रहे हैं। 5 साल में देखिए फंड ने 10,000 का 14,000 बनाया है और वहीं पर निफ्टी और सेंसेक्स जो है 12,100, 12,451 उसी के पास है। और इंसेप्शन यानी वही 10.5 साल ऑलमोस्ट, तो 10,000 का 27,000 रुपए आपके बने हैं। और निफ्टी में जो है एक तरीके से पैसा डबल तो हुआ है, 10 से 20,000 हुआ है और सेंसेक्स में और थोड़ा सा रिटर्न आया है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये फंड कॉन्सिस्टेंट है और कॉन्सिस्टेंटली शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। अपने बेंचमार्क्स को अच्छी तरीके से इसने बीट किया है। रिस्क रेशियो समझ देते हैं। देखिए रिस्क रेशियो में हमने पहले आपको बताया था, जब भी हम म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं शार्पे रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इंडेक्स का है -0.02, कैटेगरी का है -0.06। यहाँ पर दोस्तों इंडेक्स हमने BSE 100 को लिया हुआ है, मॉर्निंग स्टार से डेटा वो लिया है हमने। और देखिए फंड का है 0.29, यहाँ की बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक टिक नहीं, मैं 2 टिक मार रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। वहीं पर देखिए BSE 100 का है 20.52, कैटेगरी यानी लार्ज कैप कैटेगरी का है 20.36 और वहीं फंड का देखिए 16.46, जो कि बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा एरर इसीलिए भी हो सकता है यहाँ पर क्योंकि BSE 100 को हमने यहाँ पर इंडेक्स माना है दोस्तों, तो वो जरा सा एरर हो सकता है। पोर्टफोलियो के बारे में बता दें। देखिए पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक है, जी हाँ बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। 25 स्टॉक है एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में। और फंड आज की तारीख में 16% कैश होल्ड कर रहा है एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड दोस्तों। और जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो पूरा 55% की होल्डिंग रखते हैं, यानी वो जो टॉप 10 स्टॉक है उस पर ये फंड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वो अगर अच्छा करे तो फंड भी अच्छा करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है 16% कैश हमने बाकी सब म्यूचुअल फंड्स देखे लार्ज कैप कैटेगरी में दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% तक उन्होंने कैश रखा हुआ है। एक फंड ने 5% से ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन जो भी बड़े फंड है वो एक तरीके से 3-4% से कम कैश में ही है। लेकिन यहां पर फंड मैनेजर 16% कैश में है, यानी कि उनको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई स्टॉक उनको सस्ता दिखे तो वो आराम से उधर बाई कर सकते हैं। हाँ लेकिन फ्लिप साइड ये भी है, इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। अगर मार्केट बढ़ गई तो शायद वो खरीद भी ना सके। खैर वो तो समय ही बताएगा स्ट्रेटेजी सही है या गलत। एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां जिनका जो वेटेज है 55% है। देखिए पहला तो है HDFC बैंक, फाइनेंशियल बैंक में आता है। दूसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट है, 6.5% है दोस्तों। ये सब वेटेजेस परसेंटेज में है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं परसेंटेज यहाँ लिख दूं। तीसरा है इंफोसिस, इंफोसिस है 6.15%। फिर एक और बैंक आई कोटक महिंद्रा बैंक। फिर आया भारती एयरटेल जो कि कम्युनिकेशन में टेलीकॉम में अभी बहुत ही अच्छा कर रहा है। फिर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी इंफोसिस के बाद TCS दूसरी टेक्नोलॉजी की कंपनी आई। फिर आया रिलायंस, रिलायंस एनर्जी यहाँ पर सेक्टर है, लेकिन आप यहाँ पर टेलीकॉम भी आप ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिटेल भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब रिलायंस एक तरीके से कॉन्ग्लोमरेट हो गया है, 4.86% है। फिर एक और बैंक आई है ICICI बैंक फाइनेंशियल्स में। फिर नौवां नाम है नेस्ले और 10वां नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस। टोटल 55% है, यानी पोर्टफोलियो का मेक और ब्रेक जो होगा इन्हीं जो स्टॉक्स है इन पर डिपेंडेंट होगा। अब आपको बताते हैं इस फंड ने कौन से नए स्टॉक पिछले 2-3 महीने में खरीदे हैं। मिस्टर श्रेयस ने क्या खरीदा है वो देखते हैं, फंड मैनेजर ने क्या स्टॉक में अपना रुचि दिखाया है। देखिए फंड मैनेजर साहब ने मई के महीने में सिप्ला को खरीदा है, फार्मा का स्टॉक है। अप्रैल के महीने में उन्होंने खरीदा है ICICI लोम्बार्ड को, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। टोरेंट फार्मा उन्होंने अप्रैल के महीने में खरीदा है दोस्तों। फिर डॉक्टर रेड्डीज को उन्होंने मार्च के महीने में खरीदा है और सन फार्मा फ्यूचर्स में है जून के महीने में, यानी जून का उन्होंने फ्यूचर लिया है। तो दोस्तों यहां पर फंड मैनेजर का बिल्कुल एक चीज पर जो फार्मा सेक्टर है वहां पर कन्विक्शन बनता दिख रहा है पिछले 3 महीनों में दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है दोस्तों। आपने देखा फंड में टेक्नोलॉजी है, वहां पर फाइनेंस भी है, लेकिन अब फंड मैनेजर साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं फार्मा सेक्टर की तरफ। यानी फार्मा सेक्टर एक तरीके से हम समझ सकते हैं
फंड मैनेजर साहब के हिसाब से सोचे कि उनको लग रहा है अगले 2-3 साल में फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा। इनमें से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है वो भी बताइए। और यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर भी वो बहुत ही बुलिश है। लेकिन हाँ, अगले 2-3 महीना देखना पड़ेगा कि फंड मैनेजर साहब यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाते हैं, कम करते हैं या उतना ही रखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। अब लास्ट में दोस्तों वर्डिक्ट क्या है, देखिए फंड ने बेंचमार्क और इंडेक्स दोनों को बीट किया है। हमने यहाँ पर कोशिश की है डेटा के साथ आपको दिखाए क्या चल रहा है इस फंड में, और फंड ने आपने देखा ही है दोस्तों, डेटा के हिसाब से फंड ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छी की है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी की है। रिस्क के पैरामीटर्स भी हमने आपको दिखाए हैं, वहां पर भी फंड खरा उतरा है, वहां पर भी फंड ने अच्छा किया हुआ है। और दोस्तों मार्च का जो फॉल आया था, हमने जैसे आपको वहां पर लिंक जो शेयर की है, आप देखेंगे कि उस समय में भी यही एक फंड था जो कम गिरा था, यानी इन्वेस्टर के जिसने पैसे बचाए हैं लार्ज कैप कैटेगरी में यही एक फंड था दोस्तों। बाकी सब फंड बहुत ही बुरा गिरे थे, लेकिन ये फंड उस समय में भी कम गिरा था और उसने रिटर्न जो था नेगेटिव दिया था लेकिन कम गिरा था दोस्तों। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, 25 स्टॉक का फंड है तो बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो ये पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है और कभी कभी खराब भी हो सकता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कम है। लेकिन अभी तक फंड के लिए ये जो स्ट्रेटेजी अच्छा काम कर रही है, तो ये अभी तक तो ठीक ही है दोस्तों। डेटा सपोर्ट कर रहे हैं फंड मैनेजर साहब को, तो ये बड़ा ही पॉजिटिव है। लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आपको अपना एसेट एलोकेशन देखना है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो कभी भी 5 लाख रुपए या इनफैक्ट 1 लाख रुपए भी एक फंड में इन्वेस्ट ना करें। फंड अच्छा है, नो डाउट। हाँ, आपका जो पोर्टफोलियो है, जो भी इक्विटी पोर्टफोलियो रहेगा उसका थोड़ा ज्यादा परसेंट यहाँ पर किया जा सकता है। अपने एडवाइजर के साथ बात करके बिल्कुल यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको अपने गोल्स भी देखने हैं। गोल्स का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि 6 महीने के बाद फिर से म्यूचुअल फंड का रिटर्न खराब हो जाए तो आप फिर दूसरा म्यूचुअल फंड सोचने लगे, वो नहीं होता है। और वही चीज हम देख रहे हैं 2020 में बहुत हो रहा है। और रिस्क भी देखें, रिस्क का मतलब यही है कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही ना डाले। आप थोड़ा पैसा गोल्ड में भी डाले, जो डेट फंड्स है उसमें भी डाले, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी डाले और कैश में भी डाले। कैश तो अभी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी अनसर्टेनिटी है दोस्तों। जॉब मार्केट में लीजिए और बाकी सब भी अनसर्टेनिटी, तो अभी कैश में भी रहे, यानी कि लिक्विड में जो पैसा है सेविंग अकाउंट में या लिक्विड में, तो वो भी पैसा अगर है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले मिले तो आप कभी भी आप अपने बिजनेस में या जॉब में कहीं पर भी आप वो भी पैसा को यूज कर सकते हैं। तो अपना एसेट एलोकेशन को कभी ना भूले दोस्तों। और फंड अच्छा है, नो डाउट यहाँ पर, लेकिन अपना रिस्क और गोल को ध्यान में रखें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का फैसला ले दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए दोस्तों। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।